हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड है ना आपका चैप्टर एक मित्रता निबंध के लेखक कौन है उनके बारे में आप समझ लीजिए और उनके जीवन परिचय को जो है आप सब इस वीडियो में हम सब करने वाले हैं, ठीक है। किनका जीवन परिचय? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो आपके सामने जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हम लिख दिए हैं। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जब आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है, ठीक है। किसके लिए? 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है आपका, ठीक है। तो पहले आपको देखिए साइड में जैसे हम लिखे हुए हैं, देखिए कॉपी पर जैसे हम लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है इतना जगह लेकर शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिख दीजिए, यानी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। क्या नाम है उनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। उसके बाद जन्म इनका कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। एक कन्फर्म याद कर लीजिए, उनका जन्म जो है ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जब लिख देंगे तो जो है एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपको पूरा तो चेक ही नहीं करेगा। ये जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहेंगे वही चेक करके चला जाता है। और यह जो है जीवन परिचय जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं मोस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में अब पूछेगा मोस्ट, यहाँ पर ओ रहेगा, क्या है आपका? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। क्योंकि देखिए आपको पूरे हिंदी में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का जीवन परिचय याद करके जाना है, सभी बता देंगे। यानी आपका इनका याद कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का फर्स्ट याद करना है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बिल्कुल बेहतर तरीके से याद करना। 3 से अगर 4 याद कर लेते हैं तो और बेहतर हो जाता है। इसमें तो ज़्यादा दिया है बुक में, हम तो सभी बताएंगे, बट चारों कौन कौन से होंगे ये भी हम बता देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम कह रहे हैं याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिएगा। उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर यह तीनों याद कर लेते हैं, उसके बाद एक और लेखक का है जो जीवन परिचय आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। किनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी याद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जो हम बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके जाते हैं वही नहीं आता है, जो हर बार पूछा रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको, यानी इन तीनों को, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बेहतर से याद करिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, इन तीनों लोगों का बेहतर से याद कर लीजिएगा। इन तीनों में से एक को तो आना कन्फर्म ही है, आ जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो अब देखिए इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय शॉर्ट फॉर्म में। जन्म 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान है जो आपका बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। बस्ती जिले के अगोना ग्राम, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा है अगोना नामक, अगोना ग्राम, ठीक है। इतना। इनके पिता का नाम हमने लिख दिया चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। शिक्षा इनकी कहाँ तक हुई थी? FA इंटरमीडिएट लिख दीजिए, ठीक है। इनकी आजीविका क्या थी? अध्यापन का कार्य करते थे, लेखन का काम करते थे, प्राध्यापक का काम किए थे, ठीक है। मृत्यु उनकी जो है 1941 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब हुई? जन्म इनका 1884 में ईस्वी में हुआ। देखिए इनका नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, जन्म याद कर लीजिए और जन्म स्थान याद कर लीजिए, पिता का नाम याद कर लीजिए, शिक्षा इनकी याद कर लीजिए, आजीविका याद कर लीजिए, मृत्यु याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। जब इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरा चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा कॉपी रहता है, तो कैसे पूरा चेक करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर लिखिए जीवन परिचय। उसके बाद पहले इनको खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा के उच्च कोटि के, ठीक है। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार। देखिए आप जो है बुक में, यानी जो है आपके क्वेश्चन बैंक में जो है बहुत बड़ा में दिया है, बट हम आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से समझाएंगे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल
निबंधकार, ठीक है, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकरण के रूप में माने जाते हैं। इतना याद कर लीजिएगा। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी नहीं लिखे यहाँ पर, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, ठीक है, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बिल्कुल याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट अब लिखिएगा क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। ठीक है, जन्म कब हुआ था, जन्म 1884 ईस्वी में। ठीक है, में को जो है आप ब्लू पेन से करिएगा, में ये जो है आपका ब्लैक पेन से उनका नाम लिख दिए हैं, और जो हाँ जहाँ जन्म जो है उनका ब्लैक पेन से लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के, यानी जो ब्लैक में लिखा है उसको ब्लैक में ही लिखना है। ठीक है, ब्लैक में जो लिखा है उसको ब्लैक में अगर लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनको डायरेक्ट वैसे ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ ब्लैक लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत, तो देख लेंगे। वैसे ही आपको फुल नंबर मिल जाएगा। जो है आपका जीवन परिचय का कितने अंक बताएं, 5 अंक बताएं, और इनके जो है रचनाएं भी लिखना पड़ता है तब। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उसके बाद क्या है आपका, इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ठीक है, इंटरमीडिएट में आते ही इनकी जो है पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे। क्या करने लगे, सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, फिर क्या करना, यहाँ से याद करिए, इंटरमीडिएट में आते ही पढ़ाई छूट गई, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण, ठीक है, नौकरी छोड़ दिए। ठीक है, मिर्जापुर के मिशन स्कूल, स्कूल का नाम याद कर लीजिए, मिर्जापुर के मिशन स्कूल, पूरा याद कर लीजिए, मिर्जापुर ये पता होना चाहिए। लाइन जब पता रहेगा तो कैसे भी बनाकर कर देंगे। स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए, चित्रकला के जो है अध्यापक हो गए। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद भी कुछ और लिखना है, चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद जो है फिर डायरेक्ट लिखना है आपको क्या, शुक्ल जी। अब उनके जो है जितने भाषा उनको याद है वो सब लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, शुक्ल जी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, याद कर लीजिए। नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस, 1 सेकेंड, शुक्ल जी को दिखाई दे रहा है, शुक्ल जी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था, और स्वाध्याय से ही प्राप्त किए थे, यानी अपने से ही प्राप्त किए थे। सभी जो भी भाषाओं का ज्ञान था स्वाध्याय यानी अपने से ही प्राप्त किए थे। बाद में इनको जो ब्लैक पेन से लिखा है, बिल्कुल हेडलाइन इसको याद कर लीजिए, काशी नागरी क्या प्रचारिणी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्यभार संभाला। ठीक है, क्या है उसके बाद, जो इनको हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था, यह सब स्वाध्याय से प्राप्त, अपने से ही प्राप्त किए हुए थे, अपने से ही प्राप्त किए हुए थे। बाद में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्यभार संभाला। उसके बाद इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष, ठीक है, हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। ठीक है, उसके बाद शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। याद कर लीजिए, जो भी ब्लैक पेन से है ये सब याद करिए बिल्कुल अच्छे से। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। ठीक है, उसका शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। किससे किया था, कविता आपका पहले लिखना आरंभ किए थे। ठीक है, नाटक लेखन और नाटक लेखन, ठीक है, की और भी इनकी रुचि रही। ठीक है, नाटक लेखन की और भी इनकी रुचि रही है। ठीक है, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध
लेखन एवं आलोचन की ओर ले गई, यानी इनकी जो है प्रखर बुद्धि इनको निबंध और आलोचन की ओर ले गई। ठीक है, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान। ठीक है, निबंध और लेखन, ये जो है आपका मित्रता क्या है, आपका निबंध ही है इनका। ठीक है, निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान था। ठीक है, आज तक बना हुआ सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है जीवन के अंतिम समय। ठीक है, जीवन के क्या है, जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। ठीक है, याद है कि नहीं, आपको याद है? एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर हमको जीवन परिचय याद है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दे दिए और बेहतर है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना आपको कमेंट करना है गाइस। ठीक है, उसके बाद जो है इतना जब आप कर लेंगे जीवन परिचय तो आपको कितने मिलेंगे, 3 अंक। कितने मिलेंगे, 3 अंक जो है आपको इतना करने में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 अंक। इतना करने में जो है 3 अंक मिल जाएगा। टोटल 5 अंक का होता है और 2 अंक जो है आपका मुख्य रचनाएं से मिलेगा। ठीक है, 3 अंक जो है आपका तैयार हो गया। अब मुख्य रचनाएं जो है 2 अंक का होता है। तो मुख्य रचनाएं में क्या पूछता है, एक बार जो है हम अवतार से देख लेते हैं। ठीक है, अवतार से सॉरी हम कह रहे हैं अनसॉल्व से देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अनसॉल्व में दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उनका जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उनकी रचना क्या है, निबंध। निबंध कौन कौन, चिंतामणि तथा विचार विधि। ठीक है, ये तो जो है आपका मित्रता निबंध है, इसको नहीं लिखना है, अलग ही लिखना है। मुख्य रचनाएं क्या है, चिंतामणि तथा विचार विधि, याद है, याद कर लीजिए। आलोचना भी लिख लीजिए, रस मीमांसा त्रिवेणी। ठीक है, रस मीमांसा एक ही आपका, एक में ही है, रस मीमांसा त्रिवेणी। 2 इसके हो गए, निबंध भी 2 लिख दिए और आलोचना भी 2 लिख दिए। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, आप सोच रहे हैं कि अनसॉल्व को कराया जाए, सभी कराया जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं छूटेगा। जब चैप्टर वाइज हो जाएगा तो आपको जो है अनसॉल्व तुरंत मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा। ठीक है, अनसॉल्व का जो है हम सेट 1 कराने ही वाले हैं, जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन कर दिए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना बाकी है। तो ये हो गया आपका जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब इसके बाद जो है मित्रता चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर 1 मित्रता से गद्य खंड के रेखांकित अंश के व्याख्या के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जो है सॉल्व इस वाले वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल रहा है। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ MMK स्टडी क्लासेज पे ही रहना है, सब मिल रहा है, चैप्टर वाइज सभी मिलेंगे। बिल्कुल लेट नहीं होगा, क्योंकि हम सबको अक्टूबर में क्या करना है, हिंदी को पूरा संपूर्ण तैयारी कंप्लीट तैयार करके ख़त्म भी कर देना है। ठीक है, मैथ खत्म करना, हिंदी खत्म करना, साइंस खत्म करना, यानी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर भी खत्म और सभी को खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे ऊपर है, हम जो उसके बाद भी बताना चाहेंगे बताते जाएंगे। ठीक है, आप सब कहेंगे नहीं तो उतना जितना बता देंगे उतना तैयारी कर लेंगे तो 100 में 100% ला देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं ला पाएंगे, जितना बता देंगे उसी में से सब आ जाएगा। यानी अब बता देंगे कि इसके बाद जो है आपके मित्रता चैप्टर से रेखांकित अंश की व्याख्या 6 अंक में पूछा जाता है। जो जो बता देंगे अगर आप तैयार कर लेंगे तो मित्रता से जो पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे, दूसरा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो बताएंगे वही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि यार पूछ लेगा। और जो बता देंगे वो कंफर्म ही पूछना है, उसमें ऐसा 2 राय नहीं है कि नहीं पूछना है, पूछेगा 100%। ठीक है, तो जो है इसके बाद जो रेखांकित अंश का व्याख्या मिलेगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग सपोर्ट बनाएं और अपने दोस्तों में क्या करें, वीडियो को शेयर करें।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं तो बेहतर आपको नहीं बता पाएंगे, बेहतर नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए जाएंगे जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो किस पर लिखना रहेगा, कॉपी पर ही तो लिखना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा लिखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो है कॉपी पर ही लिखना रहेगा। तो कॉपी पे जिस तरीके से हम बिल्कुल लिख रहे हैं इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से हम लिख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। ये भी जो है आप सबको यहाँ से कॉपी पर कर रहे हैं तो आप सबको ये भी सहायता मिल रहा है किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और जब भी हम अनसॉल्व कराएंगे हिंदी का सब बता देंगे, इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखना है आपको, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दिखाते जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है अगला वीडियो बहुत जल्द नहीं तुरंत मिलेगा, ऐसा नहीं बहुत जल्द, इस वीडियो के तुरंत बाद वही वीडियो मिलेगा जो है मित्रता चैप्टर के रेखांकित अंश व्याख्या के इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यानी मित्रता चैप्टर खत्म, पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। और बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं हिंदी का, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको भी व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाएगा। जो है आपका नंबर है व्हाट्सएप नंबर 206620, यही है हमारा नंबर। इस पे व्हाट्सएप करिए, कह दीजिए कि सर हमको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। वहाँ से लिंक को फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल को जब आप सब फॉलो कर लेंगे तो सही रहेगा, आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले वीडियो में तुरंत मिल रहा है, कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है।